अस्सलामु अलैकुम। हिस्टोरिकल प्लेस टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को खुश आमदीद। नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद मुदस्सिर और आज हम आपके लिए एक ऐसा वाक़या, तारीख़ का एक ऐसा वाक़या लेकर आए हैं जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या आपने कभी सुना है कि सिर्फ 18 अफराद ने जंग करके एक बड़ी हुकूमत पर कब्ज़ा कर लिया हो? लेकिन हिंदुस्तान की इस्लामी तारीख़ में एक वाक़या सुनहरे अल्फाज में मौजूद है कि जिसकी नज़ीर शायद ही किसी दूसरे मुल्क की तारीख़ में मिल सके। ये आलमे इस्लाम के एक नामवर सपूत मोहम्मद बिन बख्तियार अल खिलजी का कारनामा था, जो हिंदुस्तान के बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सरदार था। मोहम्मद बिन बख्तियार के कारनामे अफसानवी दुनिया की तरह दिलचस्प और अजीबोगरीब है। एक आम सा आदमी था, गजनी शहर में भर्ती होने गया मगर नाकाम रहा। फिर इसने दिल्ली का रुख किया, सफ़र बांधा, मगर यहाँ भी किस्मत ने साथ नहीं दिया। जब यहाँ भी किस्मत ने साथ ना दिया तो बदायूं की तरफ चला गया। इसे इस्लामी हुकूमत की मशरकी सरहद पर थोड़ी सी ज़मीन मिल गई। इसने वहाँ अपने तौर पर कुछ घड़सवारी भर्ती करके एक छोटी सी फौज बनाई। ये 1197 की बात है कि सिर्फ 200 घुड़सवारों को लेकर मोहम्मद बिन बख्तियार ने रियासत बहार पर हमला बोल दिया और कुछ ही दिनों में रियासत बहार को फतह कर लिया। इस ज़माने में अभी कुतुबुद्दीन ऐबक बादशाह नहीं बना था, बल्कि अभी वो सुल्तान महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी की जानब से सल्तनत का नायब था। इसे जब मोहम्मद बिन बख्तियार अल खिलजी के इस कारनामे का पता चला तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे आला खलत अता किया और मफतूहा इलाका का हाकम मुकर्रर कर दिया। हाकम बनने के बाद इसने एक फ़ौज तैयार की और बंगाल के राजा राय लक्ष्मण सेन की रियासत नदिया पर हमला करने के लिए रवाना हो गया। मोहम्मद बिन बख्तियार अल खिलजी की बहादुरी और तेज़ तरारी के किस्से पहले ही मशहूर थे। वो अपनी फ़ौज के हमरा तमद्दो तेज़ आंधी की तरह नदिया की तरफ ऐसा दौड़ा कि सारी फ़ौज पीछे रह गई और मोहम्मद बिन बख्तियार समेत फ़ौज के सिर्फ 18 सिपाही सर पर दौड़ते हुए राजा के किला के मरकज़ी दरवाजे पर पहुंच गए और अपनी फ़ौज का इंतज़ार किए बगैर किले के पहरेदारों पर टूट पड़े। किले का दरवाज़ा उखाड़ फेंका और फिर इसने 18 सिपाहियों ने राजा के महल की जानब दौड़ लगा दी। मोहम्मद बिन बख्तियार को यकीन था कि फ़ौजियों की थोड़ी तादाद के बारे में किसी को ख्याल नहीं जाएगा। सब यही समझेंगे कि ये तो बड़ी फ़ौज लेकर आया है, इसीलिए तो इतनी बेबाकी से हमलावर हुआ है, और इसका ख्याल दुरुस्त निकला। ये 18 सिपाही राजा के महल की जानब सर पर दौड़ते चले गए। राजा राय लक्ष्मण इस वक्त महल में बैठा खाना खा रहा था। जब इसने बाहर से लोगों की चीखों पुकार सुनी और इसे लोगों से पता चला कि मोहम्मद बिन बख्तियार एक बहुत बड़ी फ़ौज के साथ हमला आवर हुआ है, तो वो मारे डर के हवा हिस भागता रह गया और बजाय जंग करने के फल के पीछे दरवाजे से भाग गया और ढाका जाकर दम लिया। इधर मोहम्मद बिन बख्तियार और इसके दीगर 17 साथियों ने अपनी फ़ौज के पहुंचने से कबल ही शहर को फतह करके इसका कमांडर एंड कंट्रोल संभाल लिया। इस पहली खौफनाक शिकस्त के बाद राजा राय लक्ष्मण किसी भी मैदान में जमकर मुसलमान फ़ौज का मुकाबला ना कर सका और शिकस्त दर शिकस्त खाता रहा, और यूं बहार की तरह बंगाल भी थोड़े ही दिनों में फतह हो गया। तो नाजरीन, कैसी लगी आज की हमारी वीडियो? अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।